हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि धाम पे जाने से पहले कौन कौन सा जांच करवाना चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप धाम पे जाने वाले हैं, लाल दागे सरकार के धाम पे आप जाना चाहते हैं, सोच रहे जाने के लिए, तो वहाँ पे एक पर्चा बनता है जिसमें लिखवाना पड़ता है कि आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से आपको बच्चा नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे पर्चा में आपको लिखवाना पड़ता है, उसके हिसाब से ही आपको दवा दिया जाता है। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाना जरूरी है। अगर आपको पता रहेगा तभी आप वहाँ पे जा कर के बताएंगे और आपको उसके हिसाब से दवा दिया जाएगा। सही दवा लेंगे तभी आपका जल्दी पॉजिटिव आएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप बताएंगे कि पीरियड का डेट, और बाकी तो आपको पता ही नहीं है कि क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, किस कारण से हमको बच्चा नहीं हो रहा है। तो छोटा मोटा दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है या हो गया पीसीओडी है, सीस्ट है, तो ये सब प्रॉब्लम में तो आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको उसके हिसाब से दवा दिया जाएगा। क्योंकि हर बीमारी का अलग दवा होता है वहाँ पे। जो है जैसा बीमारी आपको उसके हिसाब से आपको दवा दिया जाता है। तो कुछ ऐसे टेस्ट है जो आप जरूर से करवा कर ही धाम पे जाइएगा। ऐसे तो बाबा बोलते हैं कि आप पीरियड का डेट बस याद रखिए, अगर और कोई जांच नहीं करवाए हैं तब। तो अगर आप कोई जांच नहीं करवाएंगे तो आपको तब भी दवा वहाँ पे दिया जाएगा पीरियड के साइकिल के हिसाब से। लेकिन फिर अगर आपको कोई ज़्यादा बीमारी होगा तो वो आपको पता ही नहीं होगा, तो इसलिए रिजल्ट फिर नहीं आएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जल्दी अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो पूरा जांच करवा कर ही जाइएगा वहाँ पे, और उसके हिसाब से ही दवा लेकर के आइएगा। सही रोग पकड़िएगा तभी तो इसका सही इलाज हो पाएगा और जल्दी पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहला है कि ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं, सबसे पहले ये जांच करवाइएगा। तो इसको ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं, इसको जानने के लिए कौन सा जांच करवाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको HSG टेस्ट करवाना पड़ता है। सुबह से आपको खाली पेट रहने के लिए बोलेगी डॉक्टर, और उसके बाद HSG टेस्ट होता है। वो आपको शरीर के माध्यम से होता है। एक दवा आपके अंदर लिक्विड डाला जाता है और छोड़ा जाता है गर्भाशय में, और उससे पता लगाया जाता है कि ट्यूब ब्लॉक है या फिर अनब्लॉक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा नहीं, मतलब दर्द होता है उसमें, और बिना बेहोश हुए वो करती है, बेहोश करके नहीं करती है। तो वो आपको टेस्ट जरूर से करवा लेना है, ये सबसे जरूरी टेस्ट होता है। किसी किसी का होता है कि सिर्फ ये HSG टेस्ट करने के बाद ही रुक जाता है प्रेगनेंसी। और दूसरा, आप ब्लड जांच करवा लीजिएगा जिसमें हार्मोन का पता चलेगा, थायराइड, अगर ये सब आपको जांच करवा लेना है, प्रोलैक्टिन, थायराइड, आपका एक ही ब्लड में ये सब पूरा जांच आ जाता है। आप पूरा आप जांच करवा के जाइएगा। फॉलिकल जांच भी करवा लीजिएगा कि आपका अंडा बनता है नहीं बनता है, ये भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे दिखवाना। और एक जांच करवा लीजिएगा कि आपके अंदर सिस्ट है या नहीं है। इतना जांच आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट है कि आप पीरियड का डेट जरूर से याद रखिएगा कि आपको कितने दिन के बाद पीरियड आता है, और ब्लड का फ्लो कैसा रहता है, आपको कम आता है, ज़्यादा आता है, या आपको जितना आना है उतना ही आता है, हद से ज़्यादा ब्लड आता है, कैसा ब्लड आता है, किस कलर का ब्लड आता है, ये सब आप जरूर करवा लीजिएगा। ये सब आप जरूर याद रखिएगा और जोड़ जड़ के तब जाइएगा, और ये सब आपको वहाँ पे बताना होता है। और एक कि आपको कहीं इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। आजकल लेडीज को बहुत ज़्यादा UTI इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो आपको ये भी जांच करवा लेना है। अगर जांच नहीं भी करवा रहे हैं आप इसका, तो अगर आपको टॉयलेट करने के बाद जलन देता है या साथ रहने के बाद जलन देता है, दर्द करता है, तो वो भी वहाँ पे जाके आपको पर्चा में लिखवाना है, वहाँ पे बताना है। मतलब जितना भी आपको खुद से भी जो तकलीफ लगता है कि हाँ ये दिक्कत है आपको,
तो वो ज़रूर वहाँ पे पर्चा में नोट करवाना है। और अगर शुगर का बीमारी है तो वो भी आपको नोट करवाना है, क्योंकि वहाँ उसके हिसाब से भी दवा दिया जाता है। तो आपको शुगर का बीमारी है या और भी कुछ है, निगेटिव ऊर्जा, सब आपको बोलना है वहाँ पे, सब कुछ नोट करवाना है। वो नोट करेगी। और हस्बैंड का भी एक जांच करवा लेना है स्पर्म का, कि मोटिलिटी कैसा है, काउंट कैसा है, ये सब आप स्पर्म जांच करवाएंगे, सब एक ही में आ जाएगा। तो वो भी जरूर से जांच करवा लेना है, दिक्कत हो या ना हो, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ का जांच करवा के ही आपको धाम पे जाना है। अगर आप सही बीमारी लेकर के वहाँ पे जाइएगा कि आखिर है क्या, तभी वहाँ पे आपको सही इलाज हो पाएगा और आपका प्रेगनेंसी जल्द से जल्द हो पाएगा। तो आपको इतना ज़रूरी है करवाना, तो आप इतना ज़रूर करवा लीजिएगा। और जब भी आप धाम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर आप संकल्प लेकर के ही आना है। जिस तरह से आप घर में संकल्प लेकर के दीपक आरती शुरू करते हैं, उसी तरह से आपको वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे बाबा के सामने संकल्प लेना होता है। अगर बहुत तो का घर से ही आ जाता है, इसलिए बाबा बोले, और बहुत कोई जा नहीं पाते हैं, किसी को पैसा का प्रॉब्लम है या किसी को घर से कोई जाने नहीं देता है, ये सब का प्रॉब्लम होता है। इसलिए बाबा बोले हैं कि आप घर से ही संकल्प लेकर के दीपक आरती करिए। लेकिन अगर आप धाम पे जा रहे हैं तो आपको धाम पे संकल्प लेना है, वही मेन है। तो वहां से आपको संकल्प ले करके आना है, बिना संकल्प लिए नहीं आना है। वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे नहा धोआ करके और संकल्प जा करके ले लेना है। उसके बाद खाना खा करके और अपना बैठना है जगह देख करके, वहाँ पे गद्दा मिलता है। तो इतना आपको जरूर करना है। और जब भी आप धाम पे जाइएगा तो वहाँ कम से कम आप नहीं तो सुबह या शाम को, दोनों टाइम में से कभी किसी एक टाइम आपको जरूर आरती में शामिल होकर के ही आना है। अगर धाम पे आप जा रहे हैं तो बिना आरती में शामिल हुए मत आइएगा, क्योंकि वो धाम का सबसे पहला और सबसे बड़ा यही है कि उस धाम का जो आरती है उसी से सबसे पहले से ही रिजल्ट मिलता आया है, सिर्फ आरती सुनने से ही। तो इसीलिए आप धाम पे जा रहे हैं और साक्षात बाबा का वहाँ पे आरती हो रहा है, तो आपको आरती में जरूरी है शामिल होना। आप जरूर से आरती में शामिल होकर के ही आइएगा, वरना अगर आप आरती में शामिल नहीं हुए तो फिर क्या, क्योंकि सबसे मेन तो वही है। तो आपको जब भी जाना है आरती में शामिल होकर के आना है, संकल्प वहां से लेकर के ही आना है और बोलना है कि बाबा इस बार मेरा पॉजिटिव आए और मैं पॉजिटिव होकर के ही दोबारा धाम पे आऊं, ऐसा करिएगा। और वहां का धागा जरूर बांध लीजिएगा। धागा आपको, अगर निगेटिव ऊर्जा है आपके ऊपर तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है धागा बांधने से धीरे धीरे निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर खत्म होता है और आपके पास निगेटिव ऊर्जा दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए जब तक बच्चा रुक न जाए, हो न जाए, तब तक ये धागा बांधना रहता है वहाँ का। तो आप धागा जरूर ले लीजिएगा। अगर किसी का धागा अगर खराब होने लग रहा है तो आप, अगर आपका लग रहा है कि कुछ दिन में मेरा धागा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वहां से लेकर के भी एक धागा आप घर पे आ सकते हैं और घर पे दीपक आरती करके, और बिल्कुल अगर आपका पहले वाला धागा खराब हो जाता है तो आप वो दीपक आरती करके घर पे ही दोबारा बांध सकते हैं आप। या आपका अगर खराब हो रहा है, धाम पे गए हैं तो आप धाम पे भी बांध सकते हैं। और लेकिन जो पहले से धागा बांधे हुए हैं उसको अपने पास ही रखिएगा, वहां पे मत रख के आइएगा, क्योंकि वहां पे वही रखते हैं जिनका बच्चा हो जाता है और बच्चा लेकर के जाते हैं, उस समय धागा खोल करके वहां पे बांध के आना होता है। तो पहले वाला धागा भी और जो अभी आप बांधेंगे वो भी धागा एक साथ में, जब आपको बच्चा हो जाएगा उसके बाद वहां पे लेकर के जाना होगा और वहां पे बांधना होगा। और एक की बाबा, एक वहां से भभूति मिलता है, एक पुड़िया में छोटा सा पॉलिथीन में बाबा वहां से भभूति देते हैं। तो वो भभूति अब जरूर घर पे लेके आइएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मांग करके लेके आइएगा, क्योंकि वो भी निगेटिव ऊर्जा में बहुत काम आता है। निगेटिव ऊर्जा वाले को ही बाबा बोलते हैं कि अगर आपके निगेटिव ऊर्जा है आपके ऊपर तो उसको थोड़ा सा खाना रहता है, जीभ पे रखना रहता है और माथे पे तिलक करना रहता है। तो
आप भभूति वहाँ से ज़रूर लेकर के आइएगा। और रोज़ आपको थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा माथे पे तिलक लेना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को। तो इतना आप ज़रूर से करिएगा। और जो वहाँ पे आपको प्रसाद दिया जाएगा, जब आप पर्चा बनाएंगे तो उसी समय आपको प्रसाद दिया जाएगा और उसी समय धागा दिया जाता है। तो वो प्रसाद आपको खुद नहीं चढ़ाना होता है, वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं, जब आप बाबा से मिलेंगे उसके बाद आपको उन पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। वो पंडित जी के बाबा के पीछे ही वो पंडित जी बैठते हैं और वही प्रसाद लेते हैं आपका, बाकी प्रसाद आपको दे देते हैं। तो वो प्रसाद घर पे आपको लाना है याद से, और सबको देना है, पूरे परिवार को, और दोनों हस्बैंड वाइफ को खाना रहता है। तो इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी जानकारी दें वो आप तक पहुँचे।